जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और इसको हम लोग इसमें से दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं। दूसरा लेसन जो आपका है राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे नाम लिखे जाए हिंदी भाषा से, हिंदी में जो भी नाम आते हैं। और इसी में हम लोग पढ़ लिए हैं एक्सरसाइज नंबर 10 तक कर लिए हैं। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10 तक किए थे और इसके आगे आज देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 के बाद से आगे देखेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 10 देखेंगे आज के। एक्सरसाइज नंबर 10 में क्या है, 10 तक कर लिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10 के आगे पढ़ेंगे आज के क्या क्या है इसमें। चलिए, कह रहे हैं कि बच्चों इन अक्षरों एवं नामों को ठीक से पढ़ो और याद रखो। सीधे सीधे कह रहा है कि ये जो नीचे अक्षर दिए गए हैं ना, इन अक्षरों एवं नामों को, अक्षरों को और नामों को ठीक से पढ़ो और याद रखो। वो दोनों चीज करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और अच्छे से याद भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है जो क्षत्रिय 6 होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे नाम लिखने के लिए दे रहा है तो एक बार और रिवाइज करा रहा है आपको। KSS से लिखते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल आपके टंग पे रहेगा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, हालांकि पहले आप कहीं ना कहीं नोट जरूर किए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। त्र कैसे लिखते हैं, TR से त्र लिखते हैं। ज्ञ कैसे लिखते हैं, JN से ज्ञ लिखते हैं, ठीक है। और स्र कैसे लिखते हैं, SHR से स्र लिखते हैं। ये आपका, यही आपका बैकबोन है। बैकबोन का मतलब रीढ़ का हड्डी बोला जाता है, जिसपे हमारा शरीर का ऊपरी भाग टिका होता है। कमर के ऊपर जो होता है रीढ़ की हड्डी पे ही टिका होता है। तो ये जो यहाँ पे जितने भी नाम आप सीखेंगे ना, इन चारों को आपको आना ही चाहिए, तभी आप ये प्रैक्टिस कर पाइएगा, लिख पाइएगा। क्या है, जो क्षत्रिय छ होता है KSH से होता है। जब भी आप ऐसे टाइपिंग आता है ना कि इंग्लिश में टाइपिंग कीजिए, हिंदी टाइप कीजिए, हिंदी में अक्षर आ जाते हैं, तो KSH लिख के देखिएगा। व्हाट्सअप अपना खोल के एक बार चेक कीजिए, ऐसे छतरी छा आ गया। जैसे कक्षा लिखना होगा तो के से क होता है, तो के हो गया, तो KA, उसके बाद से KSH लिखेंगे तो कक्षा, उसके बाद से ए लिखेंगे कक्षा हो जाएगा। TR से त्र होता है। ज्ञ, जे और यन से होता है ज्ञ। और प्रचलन में ये भी है कि GY से भी ज्ञ होता है, JN से ज्ञ होता है, GY से भी ज्ञ होता है। और जो स्र होता है SHR से स्र होता है। अब इसी पे आधारित नाम है, जैसे रक्षा हो गया तो R से र होता है RA। KS, यस से क्षत्रिय छ होता है तो KSH और A छा हो जाएगा, रक्षा हो गया। अक्षय यहाँ पे देख लीजिए, तो A से अ हो गया और A, इस छ के लिए KSH लिख दिए और AY अक्षय हो गया। लक्ष्मी देखिए, LA, उसके बाद KSH MI लक्ष्मी हो गया। लक्ष्मण देखिए कैसे लिखा हुआ है। हिंदी में भले ही आधा अक्षर लिखा रहे, लेकिन अंग्रेजी में पूरा अक्षर आपको लिखना होगा। यानी कि इसमें भी आधा लिखने का कोई प्रावधान है, कोई तरीका नहीं है। तो LA, उसके बाद से KSS से छ हो जाएगा, फिर MAN, र के लिए यन लिखते हैं, लक्ष्मण हो गया। आगे देखिए ज्ञान लिखा है, तो ज्ञान के लिए, ज्ञ के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे JN होता है, तो JN से हो गया ज्ञ। और आ का मात्रा के लिए ए देते हैं तो JNAN ज्ञान हो गया। और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, GY से ज्ञ होता है, फिर AN ज्ञान, ऐसे भी लिख सकते हैं। रामाज्ञा है तो R से रा, यम से माँ, और ज्ञ के लिए GN होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, JN होता है और ये दे देंगे रामाज्ञा। मित्रा लिखा है तो यम आई से मी होता है, ये छोटी की मात्रा है, छोटी के लिए आई लिखते हैं, तो यम से म आई दे देंगे, मी हो जाएगा। और TR से त्र होता है यहाँ पे देखिए, और ए की मात्रा के लिए, आ का मात्रा के लिए देंगे, तो MITRA मित्रा हो गया। मिश्रा लिखा है, मिश्रा एक टाइटल है, तो MI से मी हो जाएगा। और देखिए SHR से स्र होता है, ए की मात्रा देंगे, आ हो जाएगा, तो MISHRA मिश्रा हो गया। अब देखिए आगे कुछ इसी में बता रहा है कि बच्चों वैसे तो ज्ञ, ये जो ज्ञ है ना, कि अंग्रेजी JN होती है। हो सकता है आप पहली बार जान रहे हो, ठीक है। ज्ञ के लिए आप जानते होंगे कि GY से ज्ञ होता है, हालांकि ज्ञ के लिए क्या होता है, JN होता है। कह रहा है बच्चों वैसे तो ज्ञ की अंग्रेजी JN होती है, किंतु कुछ लोग कहीं कहीं ज्ञ के लिए क्या लिखे, GY भी का भी प्रयोग करते हैं।
ज्ञ के लिए देखिए ज्ञ ज्ञ का जो अंग्रेजी होता है JN होता है, लेकिन कहीं कहीं कहा जा रहा है कि GY का प्रयोग होता है। हालांकि धड़ल्ले से GY का ही प्रयोग होता है, लेकिन आपको पता ये भी जानना है कि JN होता है ज्ञ का। जैसे ज्ञान आपको लिखना है तो GN से ज्ञ होता है, फिर AN ज्ञान हो जाएगा। इसके बदले GY भी लिख सकते हैं, GYN ज्ञान। ज्ञानोदय लिखना है तो JN से आपका ज्ञ होता है तो GNANODAY ज्ञानोदय। इसके बदले आपका JN के बदले GY भी लिख सकते हैं, GYANODAY ज्ञानोदय। रामाज्ञा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तो RA से रा, MA से माँ और ज्ञ के लिए JN, उसके बाद से A, रामाज्ञा हो गया। इसके लिए आप RAM में ज्ञ के लिए GY भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या आपको सीखने का मिल रहा है कि एक तो ज्ञ के लिए JN भी लिखते हैं और GY भी लिखते हैं, ये भी चीज़ आप सीखिए। और छत्री छ के लिए KSH, त्र के लिए TR और उसके बाद से स्र के लिए SHR। इसी पर आधारित हम लोग उदाहरण देखेंगे। अगला जो उदाहरण आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर जो 11 दिया हुआ है, 11 हम लोग देख लेंगे और समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग चीज़ें यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और देख सकते हैं, मैचअप कर सकते हैं कि कितना सही आपका हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर पूरा सही होगा या 80% से अधिक हो रहा है तो आप समझिएगा कि सही तरीके से पढ़ रहे हैं। आपका एक्सरसाइज आपका जो है 11 नंबर यहाँ पे हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज जो 11 है ना, इसमें देखिए ये 6 है। इस 6 को हम लोग कैसे लिखते हैं, CSS से इस 6 को लिखते हैं। लेकिन ये जो 6 होता है इसको कैसे लिखते हैं, KSS से लिखते हैं। ठीक है। त्र को कैसे लिखते हैं, TR से त्र होता है। ज्ञ को कैसे लिखते हैं, JN से ज्ञ होता है या GY से भी ज्ञ होता है। स्र लिखा है तो SHR से क्या हो जाएगा, स्र हो जाता है। अब देखो रक्षा लिखना है तो R से र होता है, A लिखेंगे और 6 के लिए, इस 6 के लिए KSH, 6 हो गया। आ का मात्रा दिया है, A दे देंगे, रक्षा हो गया। अक्षय आपको लिखना है तो अ के लिए A हो जाएगा और 6 के लिए KSH, उसके बाद से हम लोग A लिखेंगे फिर Y लिखेंगे, य के लिए अक्षय हो गया। लक्ष्मी आपको लिखना है तो LA, उसके बाद से KSH। ठीक है। फिर उसके बाद से क्या देंगे, MI, लक्ष्मी। कई जगह आप देखिएगा ना कि 6 के लिए आप कई जगह देखिएगा, ये जो छत्री 6 है इसके लिए कई जगह X देता है। जैसे अक्षर पटेल एक खिलाड़ी हैं तो देखिएगा उनका नाम जो है AXAR, तो कई जगह X भी लिखते हैं। तो लक्ष्मी आप ऐसे भी लिख सकते हैं LAXMI, मतलब 6 का जो सेंस आता है X से भी आता है, ये भी आपको जानना है। लक्ष्मण आपको लिखना है तो LAKSH, उसके बाद से लक्ष्य, उसके बाद से MAN हो जाएगा, लक्ष्मण। इस प्रकार से लिखेंगे। यल से ल और KSS से छत्री 6 हो जाएगा और यम से म, उसके बाद से MAN लिखेंगे, लक्ष्मण। एन से ड़ होगा। मित्रा आपको लिखना है तो MI से मी और त्र के लिए TR होता है और A दे देंगे, त्रा हो जाएगा, मित्रा। त्रिपाठी आपको लिखना है तो TR से त्र होता है, I दे देंगे त्रि, अब P से प, PA से पा और TS से ठ, I दे देंगे, ठी हो जाएगा, त्रिपाठी। त्रिलोकी कैसे लिखेंगे, TR से त्र, I से त्रि हो जाएगा। फिर L से ल ओ, लोकी और KI से की, त्रिलोकी हो गया। त्रिवेदी कैसे लिखेंगे, TRI से त्रि, अब V से वह होता है, ई दे देंगे, वे हो जाएगा और DI से दी हो जाएगा, त्रिवेदी हो गया। देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं हम लोग। अगला देखिए आपका एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट आपका क्या, ज्ञान लिखना है। तो ज्ञान कैसे लिखेंगे, आपको पता है JN से ज्ञ होता है तो ज्ञ हो गया, A दे देंगे, ज्ञ हो जाएगा और N लिख देंगे। ऐसे JN से ज्ञ और आ का मात्रा के लिए A, तो ज्ञान हो जाएगा। या GY लिख सकते हैं, GYAN से ज्ञान, ऐसे लिख सकते हैं। ज्ञानदीप आपको लिखना है तो JNA, ज्ञा, न, N से न और DIP, ज्ञानदीप। या GYANDIP, ज्ञानदीप, ऐसे लिख सकते हैं। ज्ञानपीठ आपको लिखना है तो ज्ञानपीठ कैसे आप लिखेंगे, देखिए JN, उसके बाद से ज्ञा हो जाएगा, यन से न ज्ञान
और पी से प, तो पी आई से पी और टी एस से ठ हो जाएगा ज्ञानपीठ। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं GYAN ज्ञान हो जाएगा, उसके वजह से PITH पीठ हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं ज्ञानपीठ। देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्या एग्जाम्पल है, रामाज्ञा लिखना है तो रा मा और जे यानी ज्ञा ऐसे, या रा मा और जी वाई ये ज्ञा हो जाएगा इस प्रकार। मिश्रा लिखना है, छोटी का मात्रा है तो यम ऐसे मी और यस एच आर से स्र होता है, ए दे देंगे मिश्रा ऐसे। रामाश्रय लिखना है, ठीक है, रा मा ऐसे करके लिखेंगे, RAM में रा मा, ठीक है। और श्रय लिखना है तो SHR, ठीक है ना, सॉरी रामाश्रम लिखना है, रामाश्रम, ठीक है ना, तो रामा SHRAM रामाश्रम, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए RA से रा, यम से मा और SHR से स्र होगा, ए यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद से यम लिख देंगे, रामाश्रम इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या आपको लिखना है, नेक्स्ट आपको लिखना है श्रुति लिखना है तो SHR से स्र होता है, और देखिए यहाँ छोटा उ का मात्रा है यू लिखेंगे, श्रु हो गया, और टी से त होता है, TI से टी, श्रुति हो गया। श्री कैसे लिखेंगे, SHR बड़ी क्या मात्रा है तो डबल ई देंगे, श्री ऐसे लिखेंगे, या आप देखिएगा यहाँ पे बड़ी के लिए आई भी देते हैं, श्री ऐसे भी लिख सकते हैं। राजश्री लिखना है तो राज, ठीक है, उसके बाद से SHRI या राज SHREE ऐसे लिख सकते हैं हम लोग राजश्री का। राजश्री हम लोग राजश्री कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ। आई होप आप सारी चीज़ें गेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए राजश्री कैसे लिखेंगे, RA से राज, उसके बाद यस से स होता है, SHR से स्र होता है, और आई से ई का मात्रा होगा राजश्री, या डबल ई यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जयश्री आपको लिखना है तो जयश्री किस प्रकार से लिखेंगे, JAY और SHREE श्री हो गया, या JAY SHRI श्री, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बेसिकली सीखें, यहाँ पे हम लोग ये सीखें कि अगर आपको इस प्रकार के मात्राएं आता है या अक्षर आते हैं इस प्रकार के, अगर छ आता है तो KSH, त्र आता है तो TR, ज्ञ आता है तो JN या GN, और स्र आता है तो SHR से हम लोग इसको हिंदी से अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आपको दिया हुआ। एक्सरसाइज नंबर आपने 11 यहाँ पे देखा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है कि बच्चों इन नामों को ठीक से पढ़ो, याद रखो। कुछ नाम ऐसे हैं ना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे अमरेंद्र, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, जितने एग्जाम्पल हैं। तो AMRNDRA, यहाँ पे आपको देखिए ना, इस प्रकार के जो नाम होते हैं, अमरेंद्र हो गया, विजेंद्र हो गया, धर्मेंद्र हो गया, तो बाद में ए जरूर दिया जाता है, ठीक है। आपको देखिए कर्ण लिखा है तो KARN, कर्ण, और ये देंगे कर्ण हो गया। बोस देखिए कैसे लिखते हैं, BOSE लिखेंगे, कहेंगे सर ई के मात्रा से तो एक का अर्थ आता है, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाता है, BOSE, बोस हो गया। महेंद्र देखिए, जहाँ द्र का अर्थ लास्ट में आएगा तो हम ए जरूर लगाएंगे, ठीक है ना, अंतिम में जब भी अंग्रेजी में लिखेंगे तो MAHENDRA महेंद्र। जितेंद्र देखिए JITEN, देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे ही है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, JI से G, TE से ते, और न का मात्रा जितेंद्र, DR, उसके बाद से ए यहाँ पे देंगे। शैलेंद्र SHAILENDRA। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी हिंदी में शब्द है जिसके अंत में द्र आ रहा है, ठीक है, तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, अंग्रेजी में लिखते समय उसके अंत में ए जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कर्ण हो गया, इस प्रकार लिखेंगे। बुद्ध कैसे लिखेंगे, BUDDHA, बुद्ध ऐसे ही हमेशा लिखा जाता है, एकदम याद रखना है। कृष्ण कैसे लिखना है, KRI,
और उसके बाद से SHANA जरूर देंगे, कृष्ण हो गया। द्रोण कैसे लिखेंगे? DRONA, ए जरूर देंगे, द्रोण हो गया। बोस आपको पता ही है। जॉन कैसे लिखेंगे? जॉन पढ़ते हैं इसको, जॉन नहीं जॉन पढ़ेंगे, तो JOHN जॉन ऐसे लिखते हैं, जॉनी पढ़ेंगे, JOHNY जॉनी, ठीक है। यहाँ वाई लिखते हैं ई की मात्रा के लिए। डेविड कैसे लिखेंगे? DAVID। आप कहेंगे सर डे ए की मात्रा के लिए तो ई लिखते हैं, नहीं बाबू, इसको ऐसे ही लिखते हैं, डेविड ऐसे ही लिखा जाता है। इसीलिए तो कह रहा है कि इसको याद रखो, कह रहा है कि याद रखो कि कुछ नामों को ठीक से पढ़ो और याद रखो, इन नामों को ठीक से पढ़ना है, याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये कंसेप्ट है कि अगर हिंदी में कोई शब्द है द्र आ रहा है तो अंग्रेजी में लिखिएगा तो अंतिम में ये जरूर दीजिएगा, बाकी ये आपको तो याद रखना पड़ेगा सारी चीज़ें। अब इस पे आधारित एक्सरसाइज नंबर 12 है, 12 को हम लोग देख लेंगे। एक्सरसाइज नंबर आपका 12 है, 12 हम लोग देख लेंगे। देखिए अमरेंद्र लिखा है, बिल्कुल आराम से लिखना है, द्र है ना, तो सबसे पहले देखिए AM से अम, उसके बाद से R से र, ई दे देंगे अम, N का मात्रा आ रहा है 9 का, तो अमरेंद्र, और DR से द्र होता है, ए दे देंगे अमरेंद्र हो गया। महेंद्र लिखना है, MAHEN, महेन, और DR से द्र होगा, ए दे देंगे महेंद्र, इसको महेंद्रा नहीं पढ़ेंगे, महेंद्र होगा। धर्मेंद्र आपका है तो DH से ध होता है, तो DHAR, धर, र आ रहा है ना, फिर म के लिए M, फिर E, धर्मेंद्र, DRA, धर्मेंद्र हो गया। DHARMENDRA, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ध के लिए DH, ए यहाँ पे लगाएंगे, फिर धर, र ऊपर लगाया है तो R लगाएंगे, फिर म के लिए M लिखेंगे और ए का मात्रा है, ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए आपका अनुस्वार है, लगाया है ना, तो एन लिखेंगे, 9 का मात्रा आ रहा है धर्मेंद्र, और DR से द्र, और ए का मात्रा दे देंगे, धर्मेंद्र हो गया। आराम से तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आराम से लिखा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उपेंद्र, छोटा ऊ है, यू लिखते हैं, फिर पी से प, फिर ए, ई लिखेंगे, उपेन, N और DRA, उपेंद्र हो गया। जितेंद्र कैसे लिखेंगे? JITENDRA, जितेंद्र हो गया। राजेंद्र कैसे लिखेंगे? RAJENDRA, राजेंद्र हो गया। शैलेंद्र कैसे लिखेंगे? तो SHAI, सै हो गया, फिर LEN, ठीक है, फिर DRA, शैलेंद्र हो गया। सबसे आसान है, देखिए SHAI से आय का मात्रा के लिए AI लिखते हैं, S से स, AI से सै, फिर LE से LEN से लन, और DR से द्र, और ये तो यहाँ लिखेंगे शैलेंद्र, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है देवेंद्र, तो DE, VEN, उसके बाद से DRA, देवेंद्र हो गया। वीरेंद्र आपको लिखना है तो VI, DRA, वीरेंद्र हो गया। धीरेंद्र लिखना है तो DHI, REN, रेन, और DRA, द्र हो गया, धीरेंद्र हो गया। आपको क्या लिखना है? इंद्र लिखना है, तो I से E होता है ना, देखिए छोटा ई है, तो INDRA, इंद्र हो गया, ठीक है। चंद्र लिखना है आपको, चंद्र कैसे लिखेंगे? तो CHAN, चंद, और DRA, चंद्र हो गया। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है रविंद्र, तो RAVIN, विन, और DRA, द्र हो गया, रविंद्र। जब भी किसी हिंदी शब्द के अंत में द्र आए तो DRA लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। कर्ण आपको कैसे लिखना है? ऊपर आप पढ़े हैं, KARNA, कर्ण हो गया। बुद्ध कैसे लिखना है? BUDDHA, ऐसे ही लिखा जाता है, आपको याद रखना ही पड़ेगा बुद्ध। कृष्ण कैसे लिखते हैं? तो KRISH, देखिए ये सब तो बिल्कुल सही, KRI से क्री, और यस से स होता है, यन से ण, और ये यहाँ पे लगाएंगे कृष्ण, इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कृष्ण कैसे लिखेंगे? KRI से क्री होगा, और यस से स हो जाएगा, और ड़ के लिए एल लिखते हैं, और ये लगा देंगे, कृष्ण हो गया। द्रोण कैसे लिखेंगे? द्रोण लिखा है तो DRO,
उसके बाद से यन ए द्रोण, द्रोणा नहीं पढ़ेंगे, द्रोण पढ़ेंगे। बोस कैसे लिखेंगे, BOSE, बोस, इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे देखिए आपको किशोर लिखना है, तो KI से की हो गया, SHO से शो, और उसके बाद से RA किशोर हो गया, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। नहीं, आप किशोर ऐसे भी लिख सकते हैं, KISHOR, किशोर ऐसे हो गया। देखिए बेसिकली ये सब के सब नाम हैं, और नाम तो कैसे भी करके लिखे जा सकते हैं। जैसे आप देखिएगा ना, सर्च कीजिएगा अपने गूगल पे, एक मीरा कुमार करके हैं जो राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए खड़ी हुई थी कांग्रेस की तरफ से, तो आप कभी सर्च कीजिएगा, मीरा कुमार उनका नाम है। तो मीरा देखिए वो कैसे उनका नाम लिखा जाता है। देखिए मीरा, कई लोग MIRA लिखते हैं, कई लोग MEERA लिखते हैं, लेकिन वो मीरा जब सर्च कीजिएगा ना तो किसी दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो नाम बेसिकली एक फॉर्मेट है कैसे लिखा जा सकता है, लेकिन लोग नाम को जैसे मर्जी वैसे अपने आकार में क्या बोलते हैं लिख सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मेट है, ये मानक है, ऐसे कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। गोपी कैसे लिखेंगे, GOPI, गोपी हो जाएगा। जॉन कैसे लिखेंगे, JOHN, जॉन ऐसे ही लिखा जाता है, JOHN। जॉनी कैसे लिखते हैं, JOHNY, जॉनी हो गया, इसको याद ही रखना पड़ेगा। और डेविड कैसे लिखते हैं, DAVID, डेविड लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जितने सारे आपके सामने नाम हैं, एक तो द्र लास्ट में जिनके आ रहा है तो DRA जरूर लिखेंगे, DRA जरूर लिखेंगे। कंसेप्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो आपको मतलब एक चीज़ पता चल जा रहा है, द्र आ रहा है तो DRA, बाकी आपको ये सारी चीज़ तो याद रखना पड़ेगा। ये जितना है ना, डेविड कैसे लिखेंगे, जॉनी कैसे लिखेंगे, कृष्णा कैसे लिखेंगे, द्रोण कैसे लिखेंगे, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें देखिए, जब भी आप पढ़ाई करेंगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना कि जो आपको रट्टा मार के रखना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल बेस, जैसे मान लीजिए द्र आ रहा है तो DRA लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझाया हूँ, ये सब तो कंसेप्ट पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो कंसेप्ट पे हो रहा है, ये भी कंसेप्ट पे है, यहाँ पे लग जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, हालांकि BO से बो होता ही है, लेकिन स के लिए यस ही लगा दे रहा है। अधिकतर चीज़ें कंसेप्ट पे ही हैं, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोल रहा है कि बच्चों, व्यक्तियों के सरनेम्स, जैसे हम लोग जितने हैं ना, सबका कुछ ना कुछ सरनेम होगा, ठीक है। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ सरनेम होता है। तो बच्चों, व्यक्तियों के सरनेम्स को पढ़ो और याद रखो। सरनेम जो होते हैं ना, यादव हो गया, वर्मा हो गया, शर्मा हो गया, समझ रहे हैं। तो इस अग्रवाल हो गया, जायसवाल हो गया, चौरसिया हो गया, वर्मा हो गया, दुबे हो गया, मिश्रा हो गया, सब के सब सरनेम है। और सरनेम कैसे लिखे जाते हैं, हालांकि हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो हम सबको चीज़ें आनी चाहिए। जैसे प्रसाद है तो सब चीज़ तो उसी पे के से का, के एस से ख पे ही आधारित है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हैं जो याद रखना पड़ेगा। PR से प्र होगा तो PRA, फिर यस से डी, प्रसाद हो गया। यादव कैसे लिखेंगे, YA से या, DAV, यादव हो गया। सिंह कैसे लिखेंगे, SINGH, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। आप कहेंगे सर SIN से G, और उसके बाद से SIN से C हो गया, ह के लिए तो H लिखेंगे, फिर G कैसे लिख रहे हैं, तो बउआ इसको तो याद रखना पड़ेगा, SINGH, सिंह लिखते हैं। सिन्हा कैसे लिखेंगे, SI से C, और नौ के लिए N हो गया, फिर HA से हा, सिन्हा हो गया। देखिए बिल्कुल एक कंसेप्ट पे है, जैसा मैं पढ़ाया हूँ। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वो इक्का दुक्का होता है, ठीक है ना, वो सब याद हो ही जाता है पढ़ते पढ़ते। देवी, D से दे हो गया, VI से V, देवी हो गया। कुमारी, KU से कु, M से माँ, RI से री, कुमारी हो गया। पांडे, PAN से पान, और DEY से डे हो गया, पांडे। गुप्ता, GUPTA, गुप्ता हो गया। वर्मा कैसे लिखेंगे, V, ये चीज़ें जैसे याद करने लायक है, VERM में। आप कहेंगे सर वर्मा, यहाँ तो ई तो एक का मात्रा देता है, तो बाबू ऐसे ही लिखा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, उतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा। अभी चीज़ें दो चार चीज़ें हैं जो वोकली हम लोग याद रख सकते हैं। तो वर्मा ऐसे ही लिखते हैं, जैसे सिंह हम लोग इस प्रकार लिख रहे हैं, तो इक्का दुक्का तो याद रखा जा सकता है, आपको शायद याद भी होगा। शर्मा, SHARM में शर्मा हो गया। देखिए बिल्कुल कंसेप्ट पे है, जैसे S से स होता है, ए लिखेंगे, फिर R से र, M से मा, शर्मा हो गया। मिश्रा अभी आप पढ़े हैं, MISHRA, मिश्रा हो गया। अग्रवाल देखिए, AG,
RA अग्र, फिर वाल WAL वाल हो गया। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए सरनेम को हम लोग देखें कि सरनेम कैसे लिख सकते हैं। अब इस पे आधारित एक्सरसाइज हम देख लेंगे, एक्सरसाइज नंबर 13 जो है। एक्सरसाइज नंबर जो 13 है ना बाबू, एक्सरसाइज नंबर 13, इसको हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे सरनेम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला क्या है, कर निम्नलिखित नामों को अंग्रेजी में लिखो जितने सरनेम हैं। उपेंद्र यादव, देखिए नाम के साथ आप सरनेम जोड़ दिया। उपेंद्र कैसे लिखेंगे आप, तो उपेंद्र आप लिखेंगे U से ऊ होता है, PEN से पन हो गया, और DRA आपको बताया ना कि द्र है तो ए दे दीजिएगा, ठीक है, उपेंद्र। और यादव कैसे लिखेंगे, YADAV यादव हो गया, ठीक है। कमलेश सिंह कैसे लिखेंगे, कमलेश कैसे लिखेंगे, KA से कम हो गया, और यल से ले SH कमलेश हो गया। और सिंह कैसे लिखेंगे, SINGH सिंह हो गया। राजेश सिन्हा लिखना है तो पहले राजेश लिखिए, RAJESH राजेश हो गया। और सिन्हा कैसे लिखेंगे, SIN से सिन, और HA से हा हो गया सिन्हा। इस प्रकार से लिखेंगे राजेश सिन्हा। आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है महेश शर्मा। सबसे पहले महेश लिखिए, MAHESH महेश हो गया। और शर्मा कैसे लिखेंगे, SHARMA शर्मा हो गया, ठीक है। इतना इजीली कैसे मैं लिख पा रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ाया हूँ, सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं लगभग। अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल शुरू से सारी वीडियोस देख लीजिए, एक दो बार रिवाइंड करके देख लीजिए, इत्मीनान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, सब चीज़ आपको आ जाएगा। और बिल्कुल शुरू से मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे, देखिए एक एक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही आधार है। ऐसे ही आप धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाइएगा कि कैसे अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। देखिए ये सब जब बोल रहे हैं उपेंद्र यादव तो प्रैक्टिस ही तो हो रहा है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, दिनेश वर्मा। दिनेश वर्मा तो DINESH दिनेश हो गया। वर्मा कैसे लिखते हैं, VERMA वर्मा हो गया। ये तो याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, रीता देवी, तो RITA रीता, और DEVI देवी हो गया रीता देवी। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है सुनीता कुमारी, तो SUNITA सुनीता, KU से कु, M से माँ, RI से री, कुमारी हो गया। विजय कुमार गुप्ता, देखिए ये सब हम सबों में से किसी ना किसी का नाम होगा। विजय कुमार, तो विजय कैसे लिखेंगे, VI से वी, JAY से जय, विजय हो गया। KU से कु, M से माँ, R से रा, कुमार हो गया। और GU से गु, PTA गुप्ता हो गया, विजय कुमार गुप्ता। अंजू मिश्रा कैसे लिखेंगे, अंजू मिश्रा आप कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, A से N से न, और JU से जू, अंजू हो गया। और MISHRA मिश्रा, अंजू मिश्रा, इस प्रकार से लिखेंगे। वीणा कुमारी श्रीवास्तव कैसे लिखेंगे, वीणा कुमारी, वीणा कैसे लिखेंगे, VEENA, इसकी जगह पे I भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए VAA इसकी जगह पे I भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग डबल E भी देते हैं और I भी देते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो VINA भी लिख सकते हैं, VEENA भी लिख सकते हैं। अब क्या है, कुमारी, KUMARI कुमारी हो गया। और श्रीवास्तव, श्री कैसे लिखते हैं, SHRI श्री हो गया। और व के लिए V देते हैं, वाह है तो A दे देंगे। और उसके बाद से वास यस है, फिर TAV श्रीवास्तव, ठीक है। अब कहेंगे कि सर श्रीवास्तव तो ऐसे लिखा जाता है, देखिए व के लिए आप W भी दे सकते हैं, W भी दे सकते हैं, और V भी दे सकते हैं, दोनों लगा के लिख सकते हैं। तो श्रीवास्तव ऐसे, इसके जगह पे W लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अमर अग्रवाल, ठीक है, तो अमर अग्रवाल कैसे लिखेंगे, AMAR अमर हो गया। और अग्रवाल किस प्रकार से लिखेंगे, AGRAWAL अग्रवाल हो गया, अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव बोस, राजीव कैसे लिखेंगे, RAJ बड़ी की मात्रा है ना, आप आई दीजिए, इसके जगह पर डबल E भी दे सकते हैं, V हो जाएगा राजीव, फिर BOSE बोस हो गया। मैं यहाँ पे क्या है, I की जगह पर डबल E भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा है ना ज में,
तो बड़ी की मात्रा के लिए आई भी लिखते हैं, डबल ए भी, पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो राजीव बोस ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मुमताज़ अली, मुमताज़, MUM, मुम हो गया, TAJ या जेड दोनों लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे चीज़ें, आइए देखिए। मुमताज़ अली है ना, तो MUM से मुम और T से तो TAJ, जे की जगह पर जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, TAZ या TAJ। और अली कैसे लिखेंगे? A से LI से ली हो जाएगा, अली हो गया। नेक्स्ट क्या है? सलमान खान, तो SAL सल, MAN मान, और ख के लिए KH होता है, आ के लिए A हो जाएगा N, सलमान खान। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको लिखा है कि अब्दुल हमीद खान, अब्दुल, A से अ होता है, AB अब, और फिर DUL से दुल हो जाएगा। तोड़ के आप लिखेंगे तो हो जाएगा। देखिए AB अब, DUL से दुल, अब्दुल हो गया, हमीद HAMID, हमीद हो गया, और खान KHAN, खान हो जाएगा, अब्दुल हमीद खान। अमिताभ बच्चन कैसे लिखेंगे? अ मी ता भ, मी ता भ, अमिताभ, BACHCHAN। यहाँ पे CH कैसे लिखे हैं? काहे 2 बार लिखे हैं? देखिए अमिताभ हो गया, BA से ब, और CH से एक च हो गया, फिर CH से एक च हो गया, फिर AN, बच्चन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो टाइटल लगा के नाम लिखते हैं हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े। क्या क्या पढ़े? एक बार जल्दी से आपको रिवाइज में करा दे रहा हूँ। बेसिकली इसके बारे में हम लोग पढ़े कि अगर छ होता है तो KSH होता है, त्र होता है TR होता है, ज्ञ होता है JN या GY होता है, और स्र होता है SHR होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे DR किसी के, द्र किसी के अंत में आता है तो DRA लिखते हैं अंग्रेजी में लिखते समय, जैसा आपने देखा है। बाकी ये सारी चीज़ें बोस हो गया, जॉन हो गया, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि सरनेम कैसे लिखा जाता है। खासतौर से वर्मा को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है, और सिंह को याद रखना पड़ेगा। बाकी सब के सब क्या बोलते हैं कि जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी पे आधारित है, और इस पे आधारित हम लोग 13 नंबर एक्सरसाइज भी देख लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक्सरसाइज नंबर जो आपके लेसन नंबर आपके जो 2 हैं, 2 को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। जितने एक्सरसाइजेज हैं सारी एक्सरसाइजेज एक एक करके मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। समझ रहे हैं? हम लोग कुल कितने एक्सरसाइज किए? 13 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा। पहले तो आप 1-2 बार वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, 1-2 बार देखिए, समझिए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, या और भी कोई सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए, मैं और भी कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। बहुत ही मस्त और शानदार और लाजवाब तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक नए वीडियो के साथ अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।